ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तर्फे किनवट शहरात भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली। या सभेत प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी प्रदेशाध्यक्ष सय्यद मोईन, माजी मराठवाडा अध्यक्ष फिरोज खान लाला, जिल्हाध्यक्ष मिर्झा अमजद बेग तसेच मिर्झा नवाब बेग, शेख नजीर, शकील मास्टर यांच्यासह मजलिसचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते। सभेदरम्यान MIMने मोठी घोषणा करत सांगितली की आगामी किनवट नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पक्ष केवळ नगरसेवक पदासाठीच नव्हे तर नगराध्यक्ष पदासाठीही उमेदवार उतरवणार आहे, जेणेकरून स्थानिक जनतेच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवता येतील। या सभेत सय्यद मोईन, फिरोज खान लाला आणि मिर्झा अमजद बेग यांच्या प्रभावी भाषणाने किनवट शहरातील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळाल्याचे दिसून आले। सभेला किनवटमधील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती। या सभेच्या यशस्वी आयोजनात किनवट येथील AIMIMचे पदाधिकारी शफीउद्दीन गब्बर काझी, फहीम कुरेशी, शेख अतीक, नूर कुरेशी, आमिर खान, सरदार काझी, सय्यद नदीम आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने मोलाची भूमिका बजावली। ये तमाम इलेक्शन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, न सिर्फ लड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी जिस हिसाब से तैयारी है इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। वो तो हमारा मुकामी यूनिट और ज़िला सदर तय करेंगे, इंशाअल्लाह बैठ के फिर स्क्रूटनी के बाद ही हम फाइनल करेंगे। कि मैं समझता हूँ कि किनवट की अवाम बहुत होशियार है। इससे पहले भी जिन लोगों ने बीजेपी से डरा कर वोट लिया और 6 लोग जीत के आए और जीत के आने के बाद 5 वर्षों तक बीजेपी की गोद में जाके बैठे, तो अवाम उनके चेहरे जानती है और इस मर्तबा किनवट की अवाम इंशाअल्लाह ताला उनको सबक सिखाएगी। किनवट की अवाम को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, किनवट की अवाम तो इस जलसे में किनवट की अवाम ने अपना एतमाद, अपना भरोसा, अपना यकीन, अपनी उम्मीदें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता की। ये जलसा ही बता रहा है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पतंग का निशान का बटन दबेगा, पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो बिस्मिल्लाह कहकर पतंग का बटन दबाएंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। 2017 में आपके पास इलेक्शन हुए, MIM तो उस वक्त हिस्सा नहीं ली थी, है ना? तो उस वक्त बीजेपी कैसा जीत के आई, केराम बीजेपी के लोग कैसा जीत के आए, रात दिन अनाप शनाप बकने वाले आज उनके सपोर्ट के अंदर कई मुस्लिम ज़रख़रीद ग़ुलाम कैसा उतरे, तो अवाम देख रही है। तो अवाम को तलाश थी कि फिर से इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए यहाँ पर, इलेक्शन में हिस्सा ले और अवाम की डिमांड पर हमारे लोग, हमारे यूनिट जो यहाँ पर काम करते हैं उसी बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में हिस्सा लेगी और न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। सबसे पहले विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपको? विकास, बहुत सारे काम यहाँ पर नहीं हुए हैं। देखिए 19 करोड़ का बजट यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए आया था, प्योर वाटर सप्लाई, पानी को फिल्टर किया हुआ लोगों के घरों तक पहुँचाना था, लेकिन सिर्फ रोड को खोद दिया गया, पाइप डाल दिया गया, किसी एक घर के अंदर भी प्योर वाटर फिल्टर नहीं पहुँचा। तो यहाँ पर पानी का मसला है। यहाँ पर वो लोग जो मोमिनपुरा का इलाक़ा है, इस्लामपुरे का इलाक़ा है, सुभाष नगर का इलाक़ा है, वो ऐसे इलाक़े हैं और उनके अलावा जहाँ पर दलित और दूसरे मुसलमान बसते हैं, उन इलाक़ों के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ 5 वर्षों में बजट उठाते रहे, खाते रहे, उठाते रहे और खाते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि लोगों को अच्छा पानी मिले, लोगों को अच्छी सड़कें मिले, लोगों को रोशनी मिले, लाइट मिले, स्कूल मिले, दवाखाना मिले और खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान मिले। तो ये सब हम चाहते हैं और जब हम चुन के आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक नया मॉडल तैयार करेंगे कि जिसकी मिसाल पूरा नांदेड़ ज़िला देगा। मैं तो इससे पहले ही बताया कि मैं हर बार आते हैं हम लोग, हमारे लोग काम करते हैं, यहाँ पर कुछ पुलिस के मसाइल हुए तो उस वक्त आवाज़ उठाते हैं, गिरफ्तारियाँ हुई तो उस वक्त हमने छुड़ाया। तो हर काम में तो हम पेश रहते हैं, हर वक्त पेश रहते हैं और हर वक्त पेश रहेगी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले भर में तमाम ताल्लुक़ात में इस तरह के जलसे मुनक़्क़िद हो रहे हैं और कामयाब मुनक़्क़िद हो भी रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन के करीब ही नहीं बल्कि हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम के दरमियान में अपना मैसेज रखा है। इत्तेफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर सभी को एक मरकज़ी सियासी में जमा होने का मशवरा भी दिया है, क्योंकि तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि मुल्क अज़ीज़ में जो हालात हैं यकीनन वो मुसलमानों के, दलितों के और उन लोगों के
जो इस हिंदुस्तान के आइन में भरोसा रखते हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। तो इन तमाम प्रोपोगंडास को लोगों के दरमियान में रखना, उनको हकीकत से वाक़फ़त कराना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों बरस से करती आ रही है। लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़याम से लेकर आज तक तमाम फ़िरक़ों को, तमाम मज़ाहिब को साथ में लेकर चल रही है। हमने जब हैदराबाद की जब हमने महानगर पालिका पर जब हमारा कब्ज़ा हुआ तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर किसी को बनाया तो वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखता था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी बिना लिहाज मज़हब व मिल्लत हमेशा लोगों के दरमियान में रहकर, लोगों के दरमियान से क़यादतों को लेकर ऐवान में पहुँचाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं की है। अकेले ही क्यों लड़ना चाहते हैं, अलायंस क्यों नहीं किया? देखिए, इसका हतमी फ़ैसला हमारे क़ायद मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब से करते हैं। जब कभी उनका हुक्म हो जाएगा कि फ़लाँ पार्टी से आपको अलायंस करके लड़ना है, तो उस वक्त मजलिस के तमाम क़ायदीन उस फ़ैसले पर लब्बैक कहकर, जिस तरह पिछले बारी में वंचित और एमआईएम की युति हुई थी, अगर वहाँ से हुक्म हो जाता है तो इस तरह की युति भी होगी।